हाय। अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 16 मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैंडलिंग की एक्सरसाइज का क्वेश्चन A.A। इस क्वेश्चन में बोला गया आंसर द फॉलोइंग। हाउ मैनी बाइट्स इन मेमोरी वुड बी ऑक्यूपाइड बाय द फॉलोइंग एरे ऑफ पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग। मतलब कि पॉइंटर टू स्ट्रिंग का एक वेरिएबल हमारे पास में डिक्लेयर्ड है जिसका नाम है मैस। मतलब कि ये स्ट्रिंग एक पॉइंटर है स्ट्रिंग्स का। How many bytes would be required to store the if if they are stored in a two-dimensional character array? How many bytes would be required to store the same strings if they are stored in a total dimensional character array? Okay, ठीक है। इसमें हमसे बोला गया है कि जो हमने पॉइंटर टू एरे स्ट्रिंग डिक्लेयर करा हुआ है, जितनी मेमोरी इसके अंदर ऑक्यूपाई हो रही है, उसकी जगह पे अगर हम टू डायमेंशनल एरे का यूज करते तो हमारे पास में कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई होती, ये हमें बताना है। तो उसके लिए देखिए, जब भी हम पॉइंटर टू एरे स्ट्रिंग की बात करते हैं तो पॉइंटर टू एरे स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास में स्ट्रिंग की पूरा 2D कैरेक्टर एरे की तरह नंबर ऑफ बाइट डिफाइंड नहीं होती कि कितनी आपको यूज करने की, हर किसी के अंदर सबके अंदर सिमिलर होनी चाहिए। जैसे कि इसमें बात करते हैं सबसे पहले हैमर। फर्स्ट स्ट्रिंग की वैल्यू क्या आ रही है? हैमर एंड टोंग। इसके अंदर कैरेक्टर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कैरेक्टर इसके अंदर ऑलरेडी है और वन कैरेक्टर वन बाइट को ऑक्यूपाई करता है। और लास्ट में जब हम डबल कोट्स लगा देते हैं या फिर जब भी स्ट्रिंग की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसके साथ में एक नल कैरेक्टर अटैच हो जाता है। तो इसकी टोटल जो साइज हो गई वो कितनी होगी? 17। मतलब कि 16 + 1 = 17। उसी तरीके से टूथ एंड नेल की जो है टोटल इसकी साइज कितनी हो जाती है? 14। 14 के अंदर नल कैरेक्टर ऐड कितना हो गया? 15। स्पिट स्पिट इन पॉलिश, इसका यूज करा तो कितना गया? 15 + 1। ये क्या था? 16 14 15 एंड 9 जो हमारे पास में कैरेक्टर आप सामने देख रहे हैं ये तो वो है। और +1 किसकी वैल्यू ऐड करी हमने? नल कैरेक्टर की। तो इस तरीके से टोटल इस तरीके से जा रहे हैं। तो ये तो हो गया 16 + 1 17, 14 + 1 हो गया 15, 15 + 1 हो गया 16, 9 + 1 हो गया 10। अब इन सबका सम जो होगा वो हो रहा है 58, जो कि इस जब पॉइंटर टू एरे स्ट्रिंग डिक्लेयर करिए तो मेमोरी ऑक्यूपाई कितनी होगी? 58। अब इसी सारे स्ट्रिंग्स को अगर हम डिक्लेयर करते 2D एरे के अंदर, तो 2D एरे के थ्रू हम यूज करते तो सेकंड एरे की मतलब कि एरे की रो तो कितनी हो गई हमारे पास में? रो तो हो गई 4 और लेकिन कॉलम कितनी हो गई? कॉलम मैक्सिमम लेंथ कितनी जा रही है इसके अंदर? 17। तो कहां तक जाता? 17 तक। तो मतलब कि 17 × 4 तो मतलब टोटल होता 68 बाइट। अगर हम 2D एरे का यूज करते हैं इसके अंदर, टू डायमेंशनल एरे का यूज करते हैं तो टोटल बाइट्स होती है हमारे पास में 68। तो यहाँ पे पॉइंटर टू एरे स्ट्रिंग को यूज करना बहुत ईजी इसलिए होता है क्योंकि मेमोरी को हम ऑक्यूपाइड, मेमोरी का जो मैनेजमेंट बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारे पास में सिर्फ 2D एरे के अंदर जहाँ 68 बाइट्स की रिक्वायरमेंट थी उसको पॉइंटर टू एरे स्ट्रिंग का यूज करा तो हमारे पास में टोटल 58 बाइट्स की रिक्वायरमेंट हो रही है। लेकिन 10 बाइट्स का हमारे पास में फ्री अवेलेबल है अभी भी। तो इस तरीके से पॉइंटर टू एरे का यूज करते हैं। सेकंड आता है A.B के अंदर, कैन एन एरे ऑफ पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग बी यूज टू कलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड? इफ यस हाउ, इफ नॉट व्हाई नॉट। तो हमें बोला गया है कि जब भी हम पॉइंटर टू एरे स्ट्रिंग जैसे इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं तो पॉइंटर टू एरे स्ट्रिंग जब भी यूज करते हैं तो उसको जब डिक्लेयर करते हैं उसी टाइम पे उसको इनिशियलाइज करना भी पड़ता है। उसका इनपुट हम कीबोर्ड के थ्रू नहीं ले सकते, जैसे कि नॉर्मल फंक्शन कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेने का होता है वो होता है स्कैनअप फंक्शन के थ्रू आप डायरेक्ट इनपुट नहीं ले सकते पॉइंटर टू एरे स्ट्रिंग का। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो एड्रेस को डिनोट करता है। उसको यूज कैसे कर सकते हैं? अगर आपको लेना है कि अब कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेना पॉइंटर टू स्ट्रिंग का, जब अगर हम मान लीजिए कि डिक्लेयर कर देते कैरेक्टर एरे यहाँ पे मतलब 4 पॉइंटर एरे डिक्लेयर हो जाते तो उसको अगर कीबोर्ड से इनपुट लेते तो क्या होता है? हम इसके अंदर यूज करते किसका? मेलोक फंक्शन का। मेलोक फंक्शन को होता है मेमोरी अलोकेशन फंक्शन। तो इसका आंसर क्या हुआ? नो, डायरेक्टली वी कैन नॉट कलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड व्हेन वी यूज पॉइंटर टू एरे स्ट्रिंग। इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेलोक फंक्शन एंड एक कैरेक्टर पॉइंटर की। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले कैरेक्टर पॉइंटर लेंगे, उसके अंदर वैल्यूज असाइन करेंगे कीबोर्ड के, तो जो इनपुट लेना है उसके अंदर लेंगे। फिर जितनी उसकी लेंथ है उस लेंथ का विद द हेल्प ऑफ मेमोरी अलोकेशन एम अलोक जो फंक्शन है उसकी हेल्प से उतनी मेमोरी बाइट को हम अलोकेट करेंगे उस पर्टिकुलर एरे के अंदर बाइट के लिए, और फिर इस तरीके से हम कॉपी करके यूज कर सकते हैं। और इसका फंक्शन, इस वाले प्रोसेस का जो डेमो है, जो वीडियो है, हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, थैंक यू।